पहलाक प्रणाम नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ इस वक्त देहरादून के रेलवे स्टेशन पे, यानी कि जिसे हम मसूरी बस अड्डे के नाम से भी जानते हैं। और लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें खुल चुकी हैं, तो उत्तराखंड के लिए लोग निकल रहे हैं। मेरा भी गांव उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। विशाल के लिए मुझे भी आज अपने गांव जाना है, तो यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन निगम यानी कि उत्तराखंड रोडवेज की बसेस आप देख सकते हो लगी हुई हैं, और कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो मुझे भी आज अपने गांव जाना है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से मैं अपनी बस देख रहा हूँ, और इसके बाद दिख रही है मुझे अपनी बस इस तरफ को। तो ये बस जाएगी मेरे गांव की ओर। आप देख सकते हो सामने उत्तराखंड परिवहन निगम लिखा हुआ है, इस पे हापला पोखरी। और अब मैं इस बस के अंदर बैठ चुका हूँ, जो कि मुझे मेरे गांव तक लेके जाएगी नागनाथ पोखरी में। बस अब से कुछ ही देर में निकलने वाली है, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मास्क पहना हुआ, क्योंकि कोरोना का टाइम है। चाहे आप गांव की ओर जा रहे हो या आपको शहर की ओर जाना है, तो मास्क ज़रूर पहने। देहरादून से नागनाथ पोखरी का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर का है। सफ़र अब शुरू हो चुका है और हवा भी चलने लगी है। और देहरादून से नागनाथ पोखरी का जो बस का किराया है वो केवल 400 रुपये है। और ये है हमारे देहरादून की सब्जी मंडी। इस वक्त हम सब्जी मंडी के पास में पहुंच चुके हैं। यहीं से सारी सब्जियां सप्लाई होती है। और अब ये देहरादून का फ्लाईओवर आ चुका है। और अब हमारी बस पहुंच चुकी है देहरादून आईएसबीटी में। हमारी बस आईएसबीटी के अंदर जाते हुए, और अगर आपकी बस मिस हो जाती है, अगर आप नहीं पहुंच पाते हो रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। और ये कंपलसरी होता है कि उत्तराखंड परिवहन निगम को आईएसबीटी से होते हुए जाना होता है। आईएसबीटी के थोड़ा सा ही आगे जाकर के सामने कूड़ा कचरा एकदम गंदगी फैली हुई है मेन रोड पे, और सफाई बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हमारी बस पहुंच चुकी है योग नगरी ऋषिकेश में, और यहीं से गढ़वाल मंडल के लिए रास्ता शुरू होता है। उत्तराखंड 28 जुलाई तक बंद है, इसलिए अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना नॉर्मल टाइम में टूरिस्टों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती हुई नजर आती है। ऋषिकेश सेंटर में पड़ता है, जहाँ से चार धाम की यात्रा भी शुरू होती है। टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जो गढ़वाल के जिले हैं, उनका रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। और ये सामने लक्ष्मण झूला चौक, यहाँ से लक्ष्मण झूला के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ से ऋषिकेश का सुंदर नज़ारा दिखता हुआ राम झूला, लक्ष्मण झूला इसी ओर से दिखता है साफ, और यहीं से नीलकंठ भी आगे जा कर के दिखता है। और साथ में बहती हुई गंगा नदी। ऋषिकेश के बाद ब्यासी आता है। ब्यासी के बाद कुछ रास्ता टूटा हुआ था, तो इसलिए हमारी गाड़ी अभी यहाँ पे रुकी हुई है। और बाहर आप देख सकते हो ये टूरिस्ट है, पर इन्होंने किसी ने भी मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ है, और एक साथ सब लोग मिले जुले भी खड़े हुए हैं। अभी हम तीन धारा में पहुंच चुके हैं। तीन धारा जो कि फेमस है, तीन धाराओं के लिए आप देख सकते हैं धाराएं जो बह रही हैं। तो यहाँ पे इस रूट पे आने वाले सबको खाने वाने के लिए यहाँ पे रुकते हैं होटल्स वगैरह वगैरह। बस के ठीक सामने ही होटल है। इस होटल में मैं अभी आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने मंगाया है एक नाश्ता, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे हैं। और नाश्ते में इन्होंने कहा है पराठा, और उसके साथ में चटनी और सब्जी। तो ये देखिए आप, सब्जी और पराठा।
जो लोग उत्तराखंड से हैं या फिर जो उत्तराखंड घूमने आते हैं वो ज़रूर इस जगह को तीन धारा को जानते हैं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए किस किस ने यहाँ पे खाना खाया है और किस किस को यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को बचपन से ही इस जगह का खाना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगता है। आप देख सकते हो सारी बसेस यहाँ पे खड़ी हुई है और जिनकी पर्सनल कार है वो लोग भी यहाँ पे उतर के खाते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर यहीं पे खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी बस भी जाने वाली है। तीन धारा में खाना खाने के बाद मैं सो चुका था और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो देखा कि देवप्रयाग बस हम पहुँचने वाले हैं। कुछ दूरी के बाद देवप्रयाग सामने से और दिखेगा, अभी भी दिखने लग गया है। जैसा कि आप देख सकते हो देवप्रयाग लगभग आ चुका है। बस कुछ देर के बाद प्रॉपर हम देवप्रयाग में ही पहुंच जाएंगे। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग हमारे उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है जिसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है जिसके द्वारा गंगा का निर्माण होता है। और ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा के नाम से उसे जाना जाता है। और ये देवप्रयाग का मार्केट है, देख सकते हो आप। देवप्रयाग गांव में सबसे ऊपर जो मंदिर है वो रघुनाथ जी का मंदिर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। नक्षत्र वेधशाला जो कि 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देवप्रयाग को बहुत ख़ास बनाती है। तो जब भी अगर आप उत्तराखंड में आते हो या आप उत्तराखंड से हो तो इस जगह पर ज़रूर आएँ और घूमें, 1-2 दिन ज़रूर बिताएं। और हाँ, आप लोगों में से कहीं को पता होगा और कहीं को शायद नहीं पता होगा, देवप्रयाग में जो ऊपर गांव है वहाँ पर बॉलीवुड की किसना फिल्म जिसमें विवेक ओबरॉय था, जिसका गाना है जो है अलबेला, उसकी शूटिंग हुई थी। जी हाँ, उसी की शूटिंग वहाँ पे हुई थी। देवप्रयाग वैसे तो टिहरी ज़िले में आता है, लेकिन देवप्रयाग के काफ़ी सारे हिस्से हैं जो पौड़ी गढ़वाल में भी आते हैं। तो इसलिए देवप्रयाग को हम टिहरी और पौड़ी दोनों जगह मानते हैं। पूरे 1 साल के बाद मैं अपने गांव जा रहा हूं और गांव मेरा देवभूमि उत्तराखंड में है। तो सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है मुझे। देवप्रयाग को हमने क्रॉस कर दिया है और इसके आगे श्रीनगर गढ़वाल आने वाला है। आजकल बस में ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो पूरी बस खाली है। और ये सामने गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जिसे हेमंती नंदन भगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये हेमंती नंदन भगुणा जी ने ही बनाया था। जितने भी हमारे उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से उनको एप्लीकेशन मिलता है। और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल के मेन मार्केट में। और ये गाड़ी हमारी बस अड्डे की ओर जाते हुए, श्रीनगर बस अड्डा है जो, वहाँ पे कुछ देर रुकती है गाड़ी और जिसे बैठना होता है वो बैठते हैं, उसके बाद गाड़ी फिर चलती है। और जो श्रीनगर गढ़वाल है वो गढ़वाल का एजुकेशनल हब इसे माना जाता है। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स और जितने कॉलेजेस हैं सारे यहीं पे अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पे प्रेजेंट है और साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल के कॉलेज है जहाँ पे MBBS और पैरामेडिकल की भी स्टडीज़ कर सकते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है बेस हॉस्पिटल। और रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िले के लोग इसी हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं उनको अपने हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती है, तो उनको श्रीनगर गढ़वाल आना पड़ता है। आज भी गांव में बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल नहीं है। श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी ज़िले में आता है। ऑल वेदर का काम भी चालू है, आप देख सकते हैं। ये सामने धारी देवी का मंदिर दिखता हुआ आप देख सकते हैं, जो कि दोबारा बनाया गया था और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्रीनगर गढ़वाल से धारी देवी मंदिर का डिस्टेंस है वो 19 किलोमीटर का ही है। बचपन से ही मुझे गर्मियों की छुट्टियों का हमेशा से इंतज़ार रहता था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हम घूम सकते थे और अपने गांव जा सकते थे। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गर्मियों की छुट्टियों का हमेशा से इंतज़ार करते हैं और वो लोग भी
गांव की ओर या फिर घूमने जाते हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अब हमारी बस रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट की ओर जाते हुए कुछ देर बाद ही रुद्रप्रयाग का मेन मार्केट आने वाला है। और अब मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से जो मेरे गांव का डिस्टेंस है नागनाथ पोखरी का, वो 60 किलोमीटर का है। और दूसरी जगह से भी हम जा सकते हैं, चमोली वाली साइड से। अभी हमारी जो बस है वो रुद्रप्रयाग की ओर से जाएगी। रुद्रप्रयाग 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। मोड़ से सीधी रोड जाती हुई ये चमोली की साइड जाती है और यहाँ से बद्रीनाथ का जो डिस्टेंस है वो केवल 155 किलोमीटर है। यहाँ से केवल मुझे 1 या 2 घंटे ही लगेंगे जाने के लिए अपने घर। और आप देख सकते हो सामने जो नदी बह रही है, इस तरफ से चमोली की साइड से आती हुई अलकनंदा और केदारनाथ की ओर से आती हुई मंदाकिनी, तो यहाँ पे इनका संगम भी होता है। सामने ये जो रोड दिखाई दे रही है आगे जाकर के लेफ्ट को टर्न हो जाएगी और इसी तरफ केदारनाथ, गुप्तकाशी, कालीमठ, ये सभी रास्ते इसी ओर पड़ते हैं। और राइट साइड आगे जाकर के मेरा गांव यानी नागनाथ पोखरी और कार्तिक स्वामी का मंदिर इसी तरफ है। शाम के बज चुके हैं 4:30। आप देख सकते हो सामने बोर्ड पर लिखा भी हुआ है और साथ में एरो भी किया गया है लेफ्ट साइड को केदारनाथ और चोपता का। और ये नागनाथ पोखरी की ओर जाते हुए हमारी बस। और इसी रोड पे आगे जाकर के राइट साइड को एक रोड मुड़ती है, वहां पे कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो कि बहुत पुराना और बहुत फेमस मंदिर है। चोपता, घिमतोली, फिर नागनाथ आएगा। अब मैं पोखरी में पहुंच चुका हूं। यहाँ से मेरा गांव विशाल केवल 1 किलोमीटर दूर है। बीच में वीडियो नहीं बन सकी तो इसलिए मैं आपको नागनाथ से विशाल तक का सफर नहीं दिखा सकता। ये आप देख सकते हो विशाल का नज़ारा। फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं और ये सामने आपको नीला जो मकान दिख रहा है वो हमारा मकान है और इसके ऊपर सड़क है और उसके ऊपर आपको घना जंगल ये दिख रहा है। ये हमारा विशाल है पूरा। ये है मेरा गांव वाला घर जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है और साथ ही साथ अभी अभी बारिश शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से मौसम और भी अच्छा लग रहा है। ये आपको मक्की का पेड़ दिख रहा होगा जिसमें मक्की लगी हुई है और गढ़वाली में हम इसे मोंगरी कहते हैं। और पूरा गांव हरा भरा लग रहा है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नीरज त्रिपाठी। और इसी तरीके से मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।